आइस टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के चौक चौराहों पर 6 मार्च की सुबह 57 लोगों की पोस्टर लगाई, जिनमें नाम और उनका मोबाइल नंबर और घर का पता सब कुछ के साथ। तो अब ये पता चला कि ये 57 लोग है कौन। तो ये जानकारी प्राप्त हुआ कि ये 57 लोग वही लोग हैं यूपी की राजधानी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में जो हिंसा भड़की, आगजनी हुई, लूटपाट हुई और सार्वजनिक स्थानों की तोड़फोड़ हुई गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई के लिए इन 57 लोगों की तस्वीर लगाई गई है और इन्हें दंगाई बताया गया। ना तो कोर्ट में दलील हुई, ना वकील पेश हुए, ना तो फिर आरोपियों के बारे में कुछ पता चला। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही उन्हें दंगाई घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया इस मामले को। रविवार के दिन जब कोर्ट बंद होता है, जब छुट्टी का दिन होता है, तब उस दिन गोविंद माथुर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को ये हुक्म दिया, ये आदेश दिया कि आपने किस कानून के तहत, आखिर कौन सा नियम, कौन सा कानून, कौन सा संविधान का ये आर्टिकल ये कहता है कि दंगाइयों को इस चौक चौराहों पर लगा दिया जाए, जबकि कोर्ट में अभी दलील भी नहीं हुई है। कोर्ट में ये पता ही नहीं चला कि कौन दंगाई है। ठीक है, अगर वो दंगाई है तो इस पर कोर्ट में बहस होगी, कोर्ट में चर्चा होगी कौन दंगाई है, लेकिन आपने पहले ही कैसे मान लिया कि वो दंगाई है? आपने कैसे आदेश दे दिया कि ये दंगाई, इनकी तस्वीर चौक चौराहे पे लगा दो? अब इनके ऊपर जो मॉब लिंचिंग और इनकी निजता के जो अधिकार थे, वो जो हनन हुआ उसका कौन भरपाई करेगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार से बहस होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस पोस्टर को हटाया जाए। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ नहीं माने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। सुप्रीम कोर्ट में अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई की, जिसमें जस्टिस यूल ललित और अवरुद्ध घोष ने इस पर सुनवाई करते हुए ये वहां भी उनसे पूछा कि आखिर कौन सा कानून या कौन सा संविधान आपको ये इजाजत देता है कि आप पोस्टर इस तरह से लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे स्टे नहीं लगाया और 16 मार्च तक इसे हटाने का आदेश दिया और 3 जजों की बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया। अब सीजेआई पे निर्भर करता है कि वो जितना जल्द हो सके 3 जजों की पीठ बनाए और इस मामले की सुनवाई करे। अब इसी बीच योगी आदित्यनाथ ना तो हाई कोर्ट को माना, ना सुप्रीम कोर्ट को माना। अब योगी आदित्यनाथ ने कानून ही ला दिया है पोस्टर लगाने के लिए। एक नया अध्यादेश लाया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश रिकवरी फॉर डैमेज पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020। एक नया अध्यादेश लाया है, एक नया कानून लाया है, जिसके तहत जो दंगाई है उससे पैसा वसूली जा सके और उस पर कार्रवाई किया जा सके। अजी आप बताएं कैसे देखते हैं इस फैसले को, जबकि यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट कह दे कि पोस्टर हटा दीजिए। आपको कौन से कानून के तहत आप लगा रहे हैं पोस्टर? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपको कौन सा अधिकार, कौन सा कानून कहता है। आखिर आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश का जो सीएम है इस वक्त, वो नहायत ही जो है बिल्कुल तानाशाह है। जो फांसीवाद है, तानाशाही करते हैं हमेशा। देखिए, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ये फैसला सुना दिया कि बग़ैर किसी के इल्ज़ाम को साबित हुए आप उसका पोस्टर और उसका बैनर नहीं लगा सकते हैं, चूँकि ये राइट टू प्राइवेसी एक्ट के तहत उसकी प्राइवेसी का हनन है। चूँकि कोई शख्स, बताइए कि उन लोगों की गलती क्या थी? उन्होंने अपने हक के लिए, उन्होंने अपने राइट के लिए, उन्होंने पीसफुल तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ये सिर्फ लखनऊ में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में जो है पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट करना हर प्रोटेस्टर का जो है ये हक है और ये संवैधानिक हक है। उस हक को छीनने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो खुद एक क्रिमिनल है, मैं क्रिमिनल कह रहा हूँ, वो खुद एक क्रिमिनल हैं, वो खुद जो है एक क्रिमिनल धारे से जो है उनका ताल्लुक़ है, वो हमेशा जो है मारने पीटने की राजनीति किए हैं। वो शख्स आज उन लोगों के खिलाफ जो है बैनर और पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं, जो हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, जो हिंदुस्तान की तरक्की में जिनका बहुत सारा अहम भूमिका है। अब बताइए कि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों का पोस्टर चिपकाया गया है जिनमें कोई आईएएस हैं, कोई आईपीएस हैं, कोई समाज सेवक हैं, कोई जो है जर्नलिस्ट हैं। ऐसे वो लोग जो समझिए कि हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में उनकी बहुत अच्छी जो है कंट्रीब्यूशन उनका रहा है, उन लोगों को वहाँ पे जो है शोषित किया जा रहा है। अब बताइए कि वहाँ पे सदफ जाफ़र जैसे लोग जो हिंदुस्तान की खिदमत में हमेशा दिन रात एक किए रहती हैं, ऐसे लोगों का फ़ोटो लगाया गया। वहाँ पे जो है कुछ लोग आकर के उनके फ़ोटो को देख करके
करके वो गालियां बक रहे हैं। अब उनकी प्राइवेसी नहीं है, उनकी हिफाजत, उनकी तहफ़्फ़ुज़ कौन लेगा? बताइए कि अगर ऐसे उन लोगों को अगर कहीं पे मॉब लिंचिंग किया जाता है, कहीं पे उनको मार दिया जाता है, तो इसका जिम्मेदार क्या योगी आदित्यनाथ होगा? नहीं होगा, चूँकि वो खुद चाहते हैं कि लोगों को मरवाएं। अब बताइए कि CA, NRC, NPR को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पे इस तरह का पोस्टरबाजी नहीं हुआ। लखनऊ में क्यों हुआ? अब जबकि जो है लखनऊ में जब आप पोस्टरबाजी उस वक्त कर सकते हैं जब मुजरिम साबित हो जाए, उसका जो है केस आप पहले जो है आप अदालत में पेश कीजिए। अदालत अगर उसके वो भाग रहा है, वो वहाँ पे नहीं है, वो आपकी पकड़ से बाहर है, तब आप उसका पोस्टर लगा सकते हैं। लेकिन वो लोग मौजूद हैं, वो लोग सब यही हैं, उसके बावजूद उसका पोस्टर आप लगा रहे हैं, गोया कि आप जो है हाई कोर्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट की खिलाफ वर्जी की है। अब तो नया कानून ही ला दिया उन्होंने कि पोस्टर लगाने हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, सब कह दिया है, लेकिन अब वो नया कानून ही ले आए हैं। मैं योगी आदित्यनाथ को कह रहा हूँ कि अगर उनको कानून ही लाना है तो कानून लाने के लिए हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर जो है कानून बनना चाहिए। आप एजुकेशन पे क्यों नहीं कानून ला रहे हैं? आप जो है रोज़गार पे क्यों नहीं कानून ला रहे हैं? आप जो है हेल्थ पे क्यों नहीं कानून ला रहे हैं? आप जो है यूनिवर्सिटी बनाने के लिए क्यों नहीं कानून पास कर रहे हैं? तो आपके पास जो है, चूँकि आपकी मेंटलिटी जो है ये शुरू से हमेशा जो है ख़राब रही है, चूँकि आप हमेशा जो है गाय गोबर की राजनीति करते हैं, आप मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है इस तरह के कानून लाने पड़ रहे हैं। आप कानून लाइए जिससे हिंदुस्तान और देश को फ़ायदा हो। हम जैसे युवा जो पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में जो है घूम रहे हैं, सड़कों पर हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको सही से जो एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनकी स्वास्थ्य और हेल्थ का काम नहीं हो पा रहा, आप इस पर क्यों नहीं कानून ला रहे हैं भाई? आप कानून ला रहे हैं मारने पीटने की, आप कानून ला रहे हैं लोगों को परेशान करने की। ये तो परेशानी करना हुआ ना, कि जो अपने हक के लिए रोड पे आ रहा है। अब बताइए कि लखनऊ में वो हमारी माँ और बहनें जो कभी भी अपने घर से निकलना उनको गवारा नहीं होता था, वो आज अपने हक के लिए सड़कों पे हैं। क्या वो खुश होकर के जो है सड़कों पे हैं? कहीं ना कहीं उनको परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने हक के लिए जब मजबूर हो गई तब सड़कों पे आए। और यूपी कि पुलिस, योगी आदित्यनाथ की वो पुलिस जो दंगाई खुद है, वो आकर के जो है टेरर फैला रही वहाँ पे कि उन माँ और बहनों से जो है उनके कंबल छीने जा रहे हैं, बारिश में जो है उनको जो है दौड़ाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उनके खाने के सामान को जो है छीना जा रहा है। बताइए क्या इंसानियत है? आप जब यूपी के CM हैं, CM की जिम्मेदारी क्या होती है कि पूरे स्टेट के नागरिक की सुरक्षा, उनकी इज्जत, उनकी जो है रिस्पेक्ट करना और उनको हर तरह से उनके हुकूक का ख्याल रखना। लेकिन यहाँ पे ख्याल क्या रखा जा रहा है? यहाँ पे तो उनको जो है बिल्कुल एकदम हम जिस तरह ये चाह रहे हैं उस तरह तकलीफ पहुँचा रहे हैं। माँ बहनों की इज्जतें जो है वहाँ पे जो है महफूज नहीं है। अब बताइए कि रेपिस्ट जो है घूम रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले जो है बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। नीरव मोदी का फ़ोटो क्यों नहीं लगाते हैं आप जो है? बल्कि योगी आदित्यनाथ का खुद फोटो लगना चाहिए वहाँ पे कि इनको जो है सबसे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का जो काम किया है वो योगी ने किया है, इनका फोटो लगना चाहिए, नीरव मोदी का फोटो लगना चाहिए और उसके बाद अंबानी अडानी का फोटो लगना चाहिए। तो इनका फोटो नहीं लगा रहे हैं, शरीफ लोगों का फोटो लगा रहे हैं। बताइए इनकी क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने हुकूक के लिए जो है सड़कों पर आ रहे हैं, वो जो है जानो माल की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए जो है रोड पर आ रहे हैं, तो उनका फोटो लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। बात वही है कि आखिर बदले की राजनीति और बदले की सियासत क्यों? इंतकाम लेना आखिर अपनी ही जनता से, अपने ही प्रजा से क्यों? आखिर आप पोस्टर लगाना चाहते हैं और लखनऊ में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जब ये पोस्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि आप हटा दें पोस्टर, तब भी नहीं हटाया। फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाया। फिर भी नहीं हटाने के बाद कांग्रेस ने चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर का जस्ट उसके बगल में जो तस्वीर लगी है 57 लोगों की, जो जहाँ पे जिस जगह पे लगी है वहाँ पे पोस्टर लगाया। फिर वहाँ पे इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के भी फोटो लगाया और उसमें बताया गया है कि ये लोग दंगाई है, क्योंकि गोरखपुर में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, उसमें इनका हाथ था, ये बता करके पोस्टर लगाया गया। तो पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बेहतर यही होता और योगी आदित्यनाथ भी यही अच्छा करते कि अपनी जनता से बात करते और उन्हें जो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। हालांकि 16 मार्च के बाद सुनवाई भी होनी है, 16 मार्च तक पोस्टर हटाना था, लेकिन अब वो खुद अध्यादेश लाए। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को योगी आदित्यनाथ के? देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जो फैसला लिया है यह संवैधानिक है और इनको नहीं करना चाहिए। और जो भी वहाँ पे लोग उसमें शामिल हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो दंगाई नहीं है, उनको भ्रम है।
वो जैसे वो पहले भी दंगाई कौन है ये नहीं है, वो तो कोर्ट फैसला कर ये तो आपकी तो बात तो सही है, कोर्ट फैसला करेगा, मगर वो तो पहले ही दंगाई साबित कर रहे हैं ना। हाँ। मगर तो सीधी सीधी बात है, वो तो प्रोटेस्ट कर रहे थे सीए और एनआरसी के खिलाफ। मगर जो सीए एनआरसी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उनकी सरकार के आवाज खिलाफ उठाएगा, तो योगी आदित्यनाथ उनको बोलेंगे दंगाई, ऐसा तो नहीं है ना। मगर सीधी सी बात है कि उनके फंडामेंटल राइट पे ये अटैक कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट को छीन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आपने सुबोध सिंह के ऊपर जो मॉब लिंचिंग कर दिया गया, वो थाने को जला दिया गया, उसमें कितने लोग उसमें संगीत हैं शामिल हैं, उनमें आज तक उन्होंने फ़ोटो लगाया नहीं। मगर आज जो है इनके खिलाफ कम से कम 1.5 महीने या 2 महीने हो गए होंगे प्रोटेस्ट करते हुए, और इनके खिलाफ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि सीए और एनआरसी एनपीआर जो है ये भी जो है गैर कानूनी के हैं, जिसकी वजह से ये जो है इस चीज़ को दबाने के लिए लोगों का आवाज़ को दबाने के लिए ये इस तरह की कानून ला रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि जो है हम जो है जैसे कहने का मतलब डिक्टेटरशिप करें, हम इनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ का छात्र जो है, यहाँ का सारे हिंदुस्तान के जितने भी आवाम है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी सारी सोच को समझ रहा है लोग। तो बात दरअसल यही है कि आखिर योगी आदित्यनाथ आखिर किस तरह की राजनीति करे, आखिर बदले की भावना क्यों रख रहे हैं अपने अंदर। और जो सबसे बड़ी बात यही है कि सीए एनआरसी के दौरान जो पिछले कई महीने से 3 महीने से 11 दिसंबर को सीए कानून पास हुआ, और उसके बाद से देश के मुख्तलिफ हिस्सों में और अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन हो रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, इसमें 24 लोगों की मौत हो चुकी है और करोड़ों का नुकसान हुआ है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो मरने के लिए आया है तो जिंदा वापस कैसे जाएगा। शायद ये 22 करोड़ के रहबर हैं, रहनुमा हैं, उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र में अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था, लोकतंत्र को डिफाइन करते हुए, लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता का शासन है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वसर्वा होती है और जनता के द्वारा ही कोई सत्ता पे आसीन होता है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को ये ख्याल रखना चाहिए कि उसके नज़र में उसके लिए हर एक जनता, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का हो, वो एक है, एक जैसा है। और इसलिए उन्हें जो बदले की भावना है, जो हठधर्मी है, जो जिद है, वो छोड़नी चाहिए और कानूनी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया पर उन्हें भरोसा रखना चाहिए। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसका अमल करना चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।